आइए आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही गहरी और दिलचस्प बात पर चर्चा करते हैं। आज हम राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की बेहद कालजयी कविता मनुष्यता के जरिए इंसान होने के असली मायने समझेंगे। ये कोई आम कविता का पाठ नहीं है, बल्कि इस बात की गहरी पड़ताल है कि आखिर सच्ची मानवता होती क्या है। चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। इस पूरी चर्चा की नींव है एक बहुत ही पावरफुल लाइन, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। सोचिए, यह सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि अपने आप में एक पूरा जीवन दर्शन है। यही वो विचार है जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि हमारे जीवन का आखिरी मकसद क्या होना चाहिए। स्क्रीन पर आप जिन्हें देख रहे हैं वो हैं महान रचनाकार और राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी। 1886 में झांसी के करीब चिरगांव में जन्मे गुप्त जी की विशुद्ध खड़ी बोली पर क्या गजब की पकड़ थी। उनकी रचनाओं को पढ़कर ऐसा लगता है जैसे भारत का स्वर्णिम अतीत और हमारी दार्शनिक परंपराएं एकदम से जिंदा उठी हों। एक राम भक्त होने के नाते उन्होंने हमेशा भारतीय जीवन को संपूर्णता में दिखाने की कोशिश की और मनुष्यता इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। तो आइए इस चर्चा के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जहां हम पशु प्रवृत्ति और सच्ची मनुष्यता के बीच के बुनियादी अंतर को समझेंगे। यहाँ एक बहुत ही सीधा सा सवाल उठता है, जानवरों और इंसानों में आखिर फर्क क्या है? देखिए, जानवर चरागाह जाते हैं और सिर्फ अपने अपने हिस्से का चरकर वापस आ जाते हैं, है ना? बस अपना पेट भरा और काम खत्म। ये उनकी एक सहज पशु प्रवृत्ति है। लेकिन सच्ची मनुष्यता इसके एकदम उलट है। एक सच्चा इंसान जो कुछ भी कमाता या बनाता है, वो सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के भले के लिए भी होता है। वो एक दूसरे का ख्याल रखता है और सबके सहयोग से आगे बढ़ता है। अब आते हैं दूसरे अहम हिस्से पर, मृत्यु पर विजय। आखिर ये आदर्श स्थिति क्या है? सच कहूं तो शारीरिक मृत्यु एक ऐसा अटल सत्य है जिसे कोई टाल नहीं सकता। जो इस दुनिया में आया है उसे जाना ही है। लेकिन यहां एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट आता है, सुमृत्यु का। सुमृत्यु का मतलब है एक ऐसा निस्वार्थ जीवन जीना कि आपके जाने के बाद भी आपकी विरासत जिंदा रहे। अगर सिर्फ अपने लिए जिए और फिर मृत्यु आ गई तो वो जीवन तो मानो व्यर्थ ही चला गया। सुमृत्यु वो है जहां लोग युगों युगों तक आपके परोपकार को याद रखें, बिल्कुल एक लेगेसी की तरह। और इसी सुमृत्यु से जुड़ा है अखंड आत्मभाव का शानदार विचार। इसका सीधा सा मतलब है इस पूरी दुनिया को अपना मानना, एक असीम एकता का भाव रखना। जब कोई इस भावना को अपने अंदर उतार लेता है तो उसकी उदारता की कहानियां स्वयं मां सरस्वती गाती हैं। सोचिए, पूरा ब्रह्मांड ऐसे इंसान का सम्मान करता है। यही तो है मृत्यु पर असली जीत। अब इस थ्योरी को कुछ प्रैक्टिकल और बेहद शक्तिशाली उदाहरणों से समझते हैं। देखते हैं हमारी पौराणिक कथाओं के कुछ सर्वोच्च बलिदान। अब जरा इस लिस्ट पर गौर कीजिए। हमारी पौराणिक कथाओं में ऐसे कई जबरदस्त उदाहरण हैं जिन्होंने शारीरिक त्याग की सारी सीमाएं पार कर दी। परमदानी राजा रंतिदेव को ही ले लीजिए। खुद भूख से तड़प रहे थे, फिर भी अपने हाथ में आया भोजन का थाल दान कर दिया। महर्षि दधीची को देखिए, जिन्होंने समाज की भलाई के लिए अपनी अस्थियों का ढांचा तक दे दिया। गंधार के राजा उशीजनर ने एक बेजुबान पक्षी की जान बचाने के लिए अपने शरीर का मांस काट कर दे दिया। और वीरकर्ण, उन्होंने तो खुशी खुशी अपना पैदाइशी रक्षा कवच ही दान कर दिया। ये सच में मानवता की सबसे कठिन परीक्षाएं थीं। इन रोंगटे खड़े कर देने वाले बलिदानों को देखने के बाद उस मूल पंक्ति पर वापस लौटना तो बनता है, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। ये लाइन हमें बार बार ये याद दिलाती है कि इस नश्वर शरीर के खत्म होने से क्या डरना। ये जो चरम बलिदान हमने अभी देखे, असल में यही मानवता के सबसे ऊंचे शिखर हैं। सच्ची मनुष्यता तो उसी में है ना, जो दूसरों के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर करने का साहस रखे। शारीरिक त्याग की बात तो हो गई, अब आगे बढ़ते हैं चौथे भाग की ओर, सच्ची संपत्ति, यानी हमारी करुणा और विनम्रता। इस कविता में महात्मा बुद्ध की करुणा का बहुत ही सम्मान के साथ जिक्र किया गया है। याद है ना, कैसे बुद्ध ने अपनी दया और करुणा के चलते उस दौर की कठोर पारंपरिक मान्यताओं का खुलकर विरोध किया था। और उसका नतीजा क्या हुआ? पूरा का पूरा समाज उनके उस दया भाव के आगे नतमस्तक हो गया। ये साबित करता है कि हमारी सहानुभूति और दया ही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति, या कह लें महाविभूति है, जो पूरी दुनिया का दिल जीत सकती है। और हाँ, यहाँ भौतिक अहंकार के खिलाफ एक बहुत ही साफ चेतावनी भी है। कभी भी उस तुच्छ वित्त यानी थोड़े से धन दौलत के घमंड में अंधा नहीं होना चाहिए। कोई भी इंसान यहाँ अनाथ या बेसहारा नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि त्रिलोकनाथ यानी ईश्वर के हाथ हर किसी के ऊपर हैं। असली धन उस बैंक बैलेंस के अहंकार में नहीं है, बल्कि इस एहसास में है कि वो परम शक्ति हम सबके साथ समान रूप से खड़ी है।
अब हम इस एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच गए हैं, परिणति यानी विश्व बंधुत्व। यहां विश्व बंधुत्व या यूनिवर्सल ब्रदरहुड का एक बड़ा ही तगड़ा तर्क सामने आता है। यह कहता है कि सिर्फ मनुष्य ही मनुष्य का सच्चा बंधु है। हम सबका एक ही पिता है, वो स्वयंभू परमात्मा। बाहरी तौर पर हमारे कर्मों की वजह से हम भले ही एक दूसरे से कितने ही अलग क्यों ना दिखें, लेकिन अंदर से हम सब बिल्कुल एक हैं, और हमारे वेद इस बात के सबसे बड़े और प्राचीन प्रमाण हैं। अब जरा इस विचार पर ध्यान दीजिए, परस्परावलंब। इसका मतलब है एक दूसरे का सहारा बनना। ये कविता मानवता से गुजारिश कर रही है कि हम तमाम रुकावटों को पीछे धकेलते हुए बिना कोई भेदभाव किए एक साथ उठें और एक साथ आगे बढ़ें। अकेले चलने में क्या रखा है, मजा तो सबको साथ लेकर चलने में है। चलिए एक आखिरी बार इस बेहद गहरी पंक्ति को अपने मन में दोहराते हैं, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। ये एक ऐसा विचार है जो अब तक हमारे दिमाग में राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के इस महान दर्शन को पूरी तरह से फिट कर चुका है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए आइए एक बहुत ही जरूरी सवाल पर सोचें। हम अपने पीछे कैसी विरासत छोड़कर जाना चाहते हैं? क्या वो विरासत सिर्फ अपने लिए जीने और काम करने की होगी, या फिर एक ऐसी शानदार सुमृत्यु की जिसे हमारे निस्वार्थ प्रेम और मानवता ने गढ़ा हो? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको खुद अपने भीतर तलाशना है।